हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत है। आज देखने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन परंपरा का ज्ञान, जिनके लेखक है रामविलास शर्मा। ठीक है, आज हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसे जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है आपको उसको हम बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपका समय नहीं लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की 1 नंबर पढ़ते हैं। कहते हैं कि लेख परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। ठीक है, जो परंपरा का ज्ञान है, ठीक है, जो परंपरा का ज्ञान है वो सबसे ज्यादा आवश्यक किनके लिए है और क्यों है। तो कहते हैं जो जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं जी। ठीक है, जो लोग जो है युग में और साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी रचना चाहते हैं, उनके लिए जो है परंपरा का ज्ञान आवश्यक बताया है। क्योंकि साहित्य की परंपरा में से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। जैसे साहित्य की धारा को मुड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, तो परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, परंपरा का ज्ञान उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। ठीक है, और उनके लिए जो परंपरा का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्य की परंपरा जो है प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। ठीक है, जो साहित्य की परंपरा जो होती है प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिसे साहित्य की धारा में मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य की निर्माण कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, कहते हैं जाति अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में लेखक का उल्लेख करता है, उसका क्या महत्व बताता है। ठीक है, कहते हैं साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। ठीक है, अगर साहित्य के विकास अगर करें तो जातियों को भूमिका विशेष होती है। जब जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तब उनकी स्मृति नष्ट नहीं हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी स्मृति कायम रखता है। ठीक है, कहते हैं मानव जो है समाज बदलता जरूर है परंतु पुरानी जो आदि है वो रखता है। ठीक है, जो जो तत्व मानव समुदाय की एक जाति के रूप में संगठित करते हैं उनमें इतिहास, संस्कृति और परंपरा के आधार पर निर्मित होते हैं। ठीक है, कहने के मतलब कि जब एक समुदाय, ठीक है, जब मानव समुदाय एक जाति जो है रूप में संगठित करते हैं तो उसका जो इतिहास के जो संस्कृति होता है ना और परंपरा जो होता है उसी पर निर्मित होते हैं। ठीक है, और उसके आदों का जो ज्ञान होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और कहते हैं कि जातीय अस्मिता साहित्य परंपरा का ज्ञान का भाग होता है। जो जाति के जो आदिता होते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीयता आवश्यकता है। ठीक है, इस प्रसंग में लेखक के विचार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। तो लेखक के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। ठीक है, जो देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। कहते हैं कि अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो है समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद सबसे पहले जो है अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गई और भारत की राष्ट्रीय क्षमता की पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीयता जो है आवश्यकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के, तो परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेचना लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। तो देखिए, लेखक के अनुसार परंपरा का ज्ञान में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसका मूल्यांकन करते हुए कहते हैं, ठीक है, इसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध जनता के हित का प्रतिबिंबित करता है। देखिए, साहित्य युग अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शोषक वर्ग है, ठीक है, जिस वर्ग को शोषण किया जा रहा है उसके विरुद्ध जो जनता जो है प्रतिबिंब की तरह खड़ा होता है। ठीक है, और उसका निर्धारित करता है। इसके साथ हम उस साहित्य का पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना के आधार पर शोषित जनता का श्रम है और जिनको बताया जाता है कि रचना के आधार पर शोषित जो किया जा रहा है जनता का क्या है, मेहनत है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खबरों की आप आगाह करता है, ठीक है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक जो है किन खतरों से आगाह करता है। तो बात करते हैं यहाँ पर लेखक, ठीक है। लेखक जो है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक मानता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस संबंध में प्रावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह स्व अच्छा ही होता है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं कि उनके श्रेष्ठ रचनाओं में दोष हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कृत्य को दोषमुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देखिए कहते हैं कि मनुष्य जो करते हैं वो अच्छा है, उनके रचना में कोई दोष नहीं है, मगर ऐसा आप रचना श्रेष्ठ नहीं मानी, ठीक है। अगर आप उनकी रचना को दोष देंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके कृत्य को दोषमुक्त मान लेना साहित्य विकास के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, ठीक है। प्रतिभाशाली मनुष्य के अद्वितीय उपलब्धि के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। कहने का मतलब जो प्रतिभाशाली मनुष्य होते हैं और जो अद्वितीय होते हैं, जो उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, तो उपलब्धि के बाद अगर कुछ असफल भी हो जाते हैं, कुछ असफल होने के बाद भी कुछ नया और उल्लेखनीय गुंजाइश में बनी रहती है। कुछ नया सीखता है और कुछ नया करता है, ठीक है। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। देखिए साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, ठीक है। और आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी है। आर्थिक जीवन के अलावा बात करें तो मनुष्य एक प्राणी है, ठीक है। प्राणी के रूप में अपना जीवन बिताता है। साहित्य की उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, और यानी कि इसमें मनुष्य का इंद्रियां का बोध होता है, ठीक है, ज्ञान का बोध होता है। इसमें भावनाएं भी व्यतीत होती है, यहाँ व्यतीत होगा, ठीक है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ बात करें, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। अगर बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से बात करें तो कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है। तो बात करें संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह राष्ट्रीयता एक जाति दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। अगर बात करें इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से अगर भारत पर कब्जा करना चाहेगा तो उससे पहले आप उसको इतिहास को ध्यान में रखना होगा कि भारत के मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ की राष्ट्रीयता जाति जो है एक जाति दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। कहने का मतलब कि यहाँ जो एक जाति दूसरे जाति के ऊपर राजनीति का प्रभाव करके स्थापित नहीं हुई, बल्कि यहाँ देखिए सांस्कृतिक और इतिहास के देन है। इस देश की तरह अन्यत्र संस्कृति जो है शायद किसी और में नहीं है। यही कहते हैं कि मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है अन्य देश की तुलना में। इस राष्ट्र के सामाजिक विकास की कवियों की विशिष्ट भूमिका है, ठीक है। देखिए कहते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है कि कोई और देश इस देश की तुलना करे। सामाजिक विकास में जो कवियों की विशिष्ट भूमिका रही है, कवि इसे निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहते हैं कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं, ठीक है। राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तब बात लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। इसकी पुष्टि के लिए अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिला पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, ठीक है, पर वर्जिल के कब सागर की ध्वनि तरंगे आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विपुल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? ठीक है, भारत की बहुजातीय मुख्यतः सांस्कृतिक और इतिहास की देन है। कैसे? तो भारतीय समाज विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही। ठीक है, महाभारत की बात करें तो व्यास ने ही लिखा। ठीक है, और वाल्मीकि रामायण लिखा। भारतीय साहित्य की एकता स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्मिता के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया। भारत के विभिन्न जातियों का मिलजुल कर इतिहास रहा। ठीक है, बात करें तो सम सम समरसता स्थापित करना सिखाया। ठीक है, मतलब मिलजुल कर एक साथ। ठीक है, यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ की मजबूत मतलब किया है। ठीक है, मजबूत किया है। ओके, अब बात किया जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, तो परंपरा का मूल्यांकन का पाठ सारांश लिखिए। ठीक है, आपको एग्जाम में आ सकता है, तो सभी का जो आपको सारांश लिखा मिलेगा। ठीक है, परंपरा के पाठ का मूल्यांकन कर लिखिए, सारांश लिखिए। कहते हैं साहित्य युग में परिवर्तन लाने के लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान और विवेक दृष्टि से आवश्यक क्यों है, कैसे स्पष्ट करें। ठीक है, अगर बात करें या तो क्वेश्चन आपको परंपरा के मूल्यांकन का क्या कहेगा, तो सारांश लिखने के लिए या तो कहेगा कि साहित्य और समाज युग में परिवर्तन के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान और विवेक की दृष्टि में आवश्यक है, कैसे स्पष्ट करिए। ठीक है, देखिए, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, रूढ़ियों तोड़कर साहित्य रचना चाहते हैं, ठीक है, रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारण किया है जो जनहित को प्रतिबिंबित करता है। नकल करके लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि का होता है। ठीक है, मतलब मूर्ख होता है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करते हैं, पूर्ववर्ती कवियों की रचना का मनन कर स्वयं सीखते हैं और नई परंपरा को जन्म देती है। ठीक है, उनकी आवृत्ति नहीं होती। शेक्सपियर के नाटक दोबारा नहीं लिखे गए। ठीक है, कहते कि शेक्सपियर एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके नाटक द्वारा नहीं लिखे गए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होती है उनके जो मनुष्य की जो भूमिका होती है वो निर्णायक होती है, किंतु सब श्रेष्ठ हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, सब व्यक्ति श्रेष्ठ हो या कोई जरूरी नहीं है। दोष होना भी कला का दोष है। ठीक है, किसी में दोष भी होना कला का क्या दोष है। यही कारण है कि अद्वितीय उपलब्धि के बाद भी कुछ नए संभव बनी रहती है। कहते हैं कि कुछ अद्वितीय मतलब दूसरा उपलब्धि ना भी हो तो भी नए संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा साहित्य मूल्य अस्थायी होते हैं। बात करें साहित्य के विकास के में जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। यूरोप के सांस्कृतिक विकास में यूनानियों की भूमिका कौन जानता है। ठीक है, दरअसल इतिहास का प्रभाव विचित्र है और अविचित्र भी मानव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है वह अस्मिता प्रकट हो जाती है। ठीक है, और प्रेरणा शक्ति की काम करती है। ठीक है, जैसे हिटलर के आक्रमण के समय रूस में अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हिटलर जो रूस पर जो आक्रमण किया था उस समय जो उसका ज्ञान आवश्यक था। ठीक है, बात करते हैं अत्यंत ज्ञान आवश्यक है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस के अस्मिता ज्ञान में किया गया। इस प्रकार भारत के राष्ट्रीयता की नहीं है, इसके इतिहास और संस्कृति के देन है। इसका श्रेय व्यास और वाल्मीकि को ही है। ठीक है, कोई भी देश अगर बहुजातीय राष्ट्र में रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। साहित्य की परंपरा का बहुत पूर्ण ज्ञान समाजवादी अर्थव्यवस्था में संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ पाठकों होंगे। ठीक है, कहते हैं कि हमारे देश की जनता जब पढ़े लिख जाएंगे तो व्यास और वाल्मीकि के जो करोड़ लिखे गए हैं वो पढ़ेंगे। सुब्रमण्यम भारती और रविंद्रनाथ ठाकुर की सारी जनता पढ़ेगी, तब मानव संस्कृति में भारतीय साहित्य का गौरवशाली नवीन योगदान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं
कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी उपेक्षा स्वाधीनता किन यानी कि दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। तो लेखक के अनुसार आर्थिक संबंध का से प्रभावित होना, एक उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना, और बात अमीर की और एथेंस दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों में अमेरिकी मालिकों द्वारा मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। इस सामंती दुनिया का महान कविता दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देश में हज हुआ। रेफेल, लेओनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो इटली देन है। ठीक है, दृष्टता के माध्यम से कहा गया कि सामाजिक परिस्थितियां कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह देखा जाता है कि समान सामाजिक जो है परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता है। तो ठीक है, परंपरा का जो मूल्यांकन था रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो समाप्त हुआ टोटल क्वेश्चन आंसर। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।